सामने। फिर उसके बाद किसी दुकान पे गए, दुकान में कोई लड़की बैठी है, उससे डरो कि इसके सामने बेइज्जती ना हो जाए। इतना डरते हो बेइज्जती से, बेइज्जती से मत डरा करो तुम लोग। इतना बेइज्जती से डरते हो। पहले तुम लोग बेइज्जती करवाना सीखो। बेइज्जती से ज्यादा बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं दे पाएगा, ये पहले समझो। अगर किसी ने बेइज्जती कर दी तो उसको ये पहले तुम्हारे मन में ये बैठ जाएगा कि इसको तो किसी दिन जरूर बताऊंगा। अगर मिल गया तो जरूर बताऊंगा, वक्त आएगा अपना भी। ऐसा मारूंगा दोबारा किसी को मारने लायक नहीं रहेगा। ये होता है ना, तो इसीलिए तो बेइज्जती करो पहले। अब अगला मुद्दा देखते हैं, क्या था हमारा। इसके बाद उसको देखता हूँ। अच्छा, अगला मुद्दा यही है। यार प्रश्न ही पूछा करो। तीसरा वाला ये है ना, यही है तीसरा वाला मुद्दा, प्रश्न पूछा करो। चाहे सामने कोई भी ना हो, कोई भी क्यों ना हो, हाँ, कोई भी हो, कोई भी क्यों ना हो, ऐसे कैसे हो जाएगा यार। कोई नहीं रहेगा तो सवाल किससे पूछोगे, बोल भी नहीं सकते। अब आगे देखो, तुम्हें सवाल करना है। सामने कोई भी है, संविधान में भी लिखा है प्रश्न करने से कोई रोकेगा नहीं। और भी महाभारत देखिए, रामायण देखिए, सब कुछ में हर एक में है जिसमें प्रश्न किया गया है। प्रश्न पूछो करो, चाहे सामने कोई भी हो। तुम्हारे क्लास में अगर कोई टीचर आ गया, तुम उससे प्रश्न पूछ रहे हो, वो नहीं बता रहा है, फिर उसके बाद अगर उसने बता दिया ये हो गया इधर उधर, उसके बाद अगर प्रिंसिपल आ गया उसके जगह पे, तो उससे भी प्रश्न पूछो। अगर नहीं आ रहा है, वो पढ़ा रहा है प्रिंसिपल है तो क्या हुआ, अगर नहीं समझ आ रहा है तो उससे पूछो कि इसका मतलब क्या होता है। अगर वो समझा नहीं पा रहा तो वो प्रिंसिपल किस बात का है, उससे तुम पूछो। चाहे वो कोई भी हो, प्रिंसिपल क्यों ना हो, प्रिंसिपल से भी पूछा करो। उसको भी, वो भी पैसा खा रहा है अपना, फ्री का नहीं वो पढ़ा रहा है। प्रिंसिपल थोड़ी यूं ही बन जाएगा। और किसी को तो यूं ही बैठा दिया जाता है प्रिंसिपल की सीट पे। जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूँ, रुको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि कोई एसएस का अध्यापक है, वो तुम्हारे क्लास में आएगा, तुमने उससे पूछ लिया, बाहर का ही सवाल पूछ लो, महाभारत का सवाल पूछ लो, किसी का भी सवाल पूछ लो, रामायण का पूछ लो। जैसे ये पूछ लिया, श्री कृष्ण के बेटे का क्या नाम था। श्री कृष्ण के सबसे बड़े बेटे का क्या नाम था। यह प्रश्न पूछ लिया तुम लोगों ने प्रिंसिपल से। अगर ये प्रश्न नहीं आ रहा है उसको, उसने बोल दिया नहीं आ रहा है, तब तो सही है, तब बोल दो कोई बात नहीं सर, हमें भी नहीं आ रहा है, वो बात वहां पे खत्म हो जाएगी। अगर उसने बोला तुझे किसने बोला ऐसा प्रश्न पूछने के लिए, तो बोलो सर हमने फीस दी है, पढ़ने आते तो प्रश्न तो पूछेंगे ही ना। ऐसे थोड़ी आते हैं स्कूल में। आपका स्कूल है तो इसका क्या मतलब, हम भी विद्यार्थी हैं, यूं थोड़ी स्कूल आते हैं आपके। और दूसरी बात, अगर उसने ऐसा जमा लड़ा है तो तुरंत पेरेंट्स को बोलो। तुम उधर झगड़ा करते हो, इधर घर पे बताते नहीं, उधर कुछ बवाल कर देते हो, इधर घर पे पहले बता दिया करो, फिर उसके बाद बवाल किया करो। उसके बाद घर वाले भी सुनेंगे, और वो उसको भी सुनना पड़ेगा, तुम्हारे घर वालों का, पेरेंट्स का। सबसे बड़ा दबाव ये होता है।
ऐसा ही प्रश्न पूछा करो जो उसको आए ना, और तुमको भी आए तो वो बात अलग हो जाती है। थोड़ा बहुत मजे लेने के लिए पूछ लेने का, ऐसे भी। आगे देखते हैं, कोई और एग्जाम्पल देता हूँ तुमको अगर समझ में ना आया है तो। जैसे कि क्या दूं, दूसरा एग्जाम्पल क्या दूं तुमको, तुम क्या सामने कोई भी हो। जैसे कि अभी हमारा चल रहा है खान सर का, खान सर का चल रहा है, तो ये जो मीडिया वाले हैं उनके तो बल्ले बल्ले हो रही है। और खान सर का क्या बताएं यार, फिर भी हम विद्यार्थी हैं, खान सर को कुछ होने नहीं देंगे वैसे। खान सर का भी मैं सबसे बड़ा फैन हूँ। और रह गया तुम्हारा दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल क्या दूं तुमको, मैं पहले पिता से ही पहले प्रश्न पूछा करो। तुम तो पहले घर में ही प्रश्न नहीं पूछते हो पापा से, जाके स्कूल में कैसे पूछ पाओगे। पहले पिता से पूछा करो, पिताजी ये कैसे होता है, पिताजी ये कैसे होता है, ये सब पहले उनसे पूछो। फिर उसके बाद तुम्हें खुद ही कॉन्फिडेंस हो जाएगा, किसी भी सवाल पूछ लोगे। इसमें बहुत फायदा है। पहले ये पिताजी से पूछा करो, पिताजी हमें आगे चल के क्या करना चाहिए, अभी ये कर रहे हैं, आपने क्या किया था और हमें क्या करना चाहिए, कुछ सलाह दीजिए। ऐसा करके प्रश्न पूछा करो। तुम हो कि इधर गए, पिता उधर गए काम करने, तुम इधर निकल गए कहीं घूमने, बात खत्म हो गई, शाम को आए खाना पिया खाए आज सो गए। और उधर से पिताजी आए थक बक के, वो भी खाना खाए वो भी सो गए। उन्होंने तुमसे बात करनी चाहिए, तुमने गुस्सा दिखाया, बस बात खत्म हो गई वहीं पे। और आगे रह जाता है यह कि पिता से प्रश्न कैसा करें, कैसा प्रश्न करें, वो तो अभी बता दिया। हर एक चीज की जानकारी लिया करो पहले तो। जिस चीज की जानकारी रहेगी उस चीज में रुचि बढ़ेगी, और जिस चीज में रुचि रहेगी उस चीज की सबसे ज्यादा जानकारी रहेगी। यूं ही नहीं हम समझाया करते हैं किसी को। मुद्दा ये था हमारा पांचवा, इस समय में जन्म से लेकर मृत्यु तक भारत में डर की माहौल में जी रहे हैं सभी लोग, सभी लोग। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे। पहले बच्चा जन्म लेता है, 5 साल तक वो मौज करता है, 5 साल तक तो मौज ही करता है। उसके बाद जब वो थोड़ा थोड़ा समझदार हो जाता है 5 साल के बाद, तो आगे क्या होता है, आगे ये होता है घर पे ही वो पहले डर जाता है। पहले तो उसकी मम्मी होती है, वो बोलती है कि वो देख पापा आ गए पापा आ गए, वो तो पहले इससे डर जाता है। ऐसे डरते डरते पहले तो घर में ही वो डरता है बाप से। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो स्कूल जाता है, स्कूल जाना चालू करता है। तो स्कूल में तो अध्यापक होमवर्क देते हैं उसको, स्कूल में अध्यापक होमवर्क देते हैं, और वो अगर गलती से होमवर्क लिखना भूल गया तो अध्यापक से वो डर के जी रहा है। स्कूल में भी, स्कूल में अध्यापक से डर के जी रहा है। स्कूल में अध्यापक से डर कर जी रहा है। आगे उसके बाद स्कूल से जब आगे निकल रहा है कॉलेज में, कॉलेज में इस बात से डर रहा है मेरा करियर खराब ना हो जाए। अब करियर से वो डर के जी रहा है। अगर कॉलेज से निकल गया, करियर से डर के जी रहा है, कॉलेज से निकल गया, अगर किसी कंपनी में उसको जॉब मिल गई, गलती से मिल गई तो मिल गई, तो फिर वो बॉस से डर रहा है कि बॉस आ रहा है, वो इसने काम दिया है उसने, तो ये काम करना है मेरे को, अगर नहीं किया तो वो मुझे सुनाएगा। और अगर उसने नहीं किया तो वो तो सुनाता ही है, वो बात अलग हो जाती है, वो सुनाएगा। अब ऑफिस में भी डरा हुआ है,
काम मिलने का क्या फायदा, वो डरा हुआ है। बचपन में भी डरा हुआ है, स्कूल में भी है तो वो डरा हुआ है, कॉलेज में भी है तो भी डरा हुआ है किसी ना किसी चीज से। अब उसको जॉब मिल गई तो भी डरा हुआ है, अब इसके आगे तो और डर रहा है। पहले तो शादी हो जा रही है तो अब बीवी से डर रहा है वो। ये तो माहौल बना ही हुआ है कि वो बीवी से डर रहा है। अब इसके बाद बीवी के बाद इस चीज से डर रहा है, मेरे बच्चे मेरे को। फिर उसके बाद अगर वो सब नहीं भेज रहे हैं, भेज रहे हैं वो बात अलग है, बहुत लोग भेज रहे हैं, अभी फिलहाल में यही चल रहा है वर्तमान समय में। फिर अगर नहीं भेज रहे हैं तो फिर उसके बाद 4-5 साल बाद इस चीज से डर रहा है, कहीं आज ना मर जाऊं मैं, या कल ना मर जाऊं, परसों ना मर जाऊं। फिर अगले दिन सोचे अगले दिन ना मर जाऊं, फिर अगले दिन सोचे अगले दिन ना मर जाऊं, अगले दिन से अगले दिन ना मर जाऊं, फिर मर ही जा रहा है। जिंदगी भर तो डर के जिया, मर ही गया, बात ही खत्म हो जाए। यार ये यही तो जिंदगी, इसके अलावा क्या है। आगे तो मर ही जा रहे हैं, कोई भी हो। बस वैसे आज तो इतना ही था, आगे देखते हैं फिर। समय चल रहा है, समय तो चलता ही जाएगा। तुम भूल गए, एक ना एक दिन हमारे भी वक्त आएगा, तब हम